वेलकम फ्रेंड्स, आ गए हैं हम लोग फिर से अपने भारतीय संविधान के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली 10 से 15 क्वेश्चंस करते हैं भारतीय संविधान का, और हमारा वीडियो डेली 8 बजे के आसपास अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चन वही लोकसभा के सीटों से संबंधित है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या किस जनगणना पर आधारित है? 2001 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर और 2011 की जनगणना पर। तो लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या 2000 की जनगणना पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। 1971 की जनगणना पर आधारित है लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें कब तक नहीं बदली जाएगी? लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें कब तक नहीं बदली जाएगी? 2023 में, 2025 में, 2026 में और 2030 में। तो लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है 2026 के बाद लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें किस जनगणना पर आधारित होगी? 2011 की जनगणना के आधार पर, 2001 की जनगणना के आधार पर, 1981 की जनगणना के आधार पर, 2021 की जनगणना के आधार पर। 2026 के बाद लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें किस जनगणना पर आधारित होगी? तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कितने जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है? 10 लाख, 20 लाख, 19 लाख, 15 लाख। कितने जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है? तो 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की व्यवस्था किस समिति के द्वारा की गई थी? युवराज सिंह समिति, कुलदीप सिंह समिति, अरविंद कटारिया समिति, ननबदेज। तो लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया लोकसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, हमेशा के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए। लोकसभा के सदस्य की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जिसके कारण इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया सत्र आहूत से आप क्या समझते हैं? सत्र आहूत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। सत्र आहूत से आप क्या समझते हैं? जब राष्ट्रपति विधेयक पारित करें, राष्ट्रपति सदन के सत्रों को समाप्त करके उसे अपने क्षेत्र में भेज दे, राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को बुलाते हैं, और डी में नहीं बता सकते हैं। तो सत्र आहूत से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सत्र आहूत का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे सत्र आहूत कहा जाता है। जब कोई नियम कानून बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाया जाता है तो उसे सत्र आहूत कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया सत्रवासन से आप क्या समझते हैं? सत्रावसान से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन भी वही है। तो देखिए, सत्रावसान का मतलब होता है सत्र खत्म। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र खत्म हो जाए। राष्ट्रपति सदन के सत्रों को समाप्त करके उसे अपने क्षेत्र में भेज दें तो उसे सत्रावसान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया सदन की कार्यवाही को स्थगित कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सेनापति। सदन की कार्यवाही को कौन स्थगित करता है? तो सदन की कार्यवाही को लोकसभा अध्यक्ष स्थगित करते हैं तथा राज्यसभा के सेनापति।
ये दोनों मिलकर स्थगित करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी एम सी दोनों। इसे याद रखिएगा, सदन की कार्यवाही को राज्यसभा के सेनापति और लोकसभा अध्यक्ष स्थगित करते हैं या कार्यवाही को कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में किसका विघटन नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा ए और बी दोनों और नहीं बता सकते हैं। तो निम्नलिखित में किसका विघटन नहीं होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लोकसभा का विघटन होता है लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया लोकसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लोकसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है सभापति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति होता है। पदेन का मतलब होता है कि सर्वोपरि कौन होता है, तो सर्वोपरि राज्यसभा में सभापति होता है। यहाँ बहुत से लोग उपराष्ट्रपति को मारते हैं, तो उपराष्ट्रपति सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सभापति होगा। वैसे उपराष्ट्रपति ऑप्शन में भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया संसद में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किसके सदस्य होते हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के, विधान परिषद के और विधानसभा के। संसद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किसके सदस्य होते हैं? तो संसद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जैसा कि आप लोग जानते हैं लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पारित करना पड़ता है। तो संसद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि खत्म हो चुके हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो आपको। जय हिंद, जय भारत।